बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आतिफ जमील भट्ट प्रॉपर्टी वाइज के प्लेटफॉर्म से। जैसा आपको पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से हर हाउसिंग सोसाइटी, हर सेक्टर सीडीए का जो क्लियर्ड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह हमने आपसे कमिट किया था कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर या सराउंडिंग पिंडी के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनके पास तमाम एनओसीज़ हैं, उनका भी आपको विज़िट कराएंगे, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग, और उसके अंदर एक 5 स्टार होटल की चेन भी आ रही है, शॉपिंग मॉल है, अपार्टमेंट है और हाई राइज बिल्डिंग है। बिल्डिंग का नाम है फैसल जूल, जो कि वाक़या है फैसल हिल के अंदर। फैसल हिल आपको पता है, हमने उस पर रिव्यू किया। वो फैसल हिल जीटी रोड के ऊपर वाक़या है, मार्गला हिल्स के बिल्कुल साथ में है। तो आज हमारे साथ फैसल जूल के सेल डायरेक्टर जनाब उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम उस्मान साहब से जानेंगे फैसल जूल की हकीकत, कि फैसल जूल में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फैसल जूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं और इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आए चलते हैं, आपको इसका फैसल जूल का ब्रीफ विज़िट कराते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम फैसल जूल के अंदर हैं। हम उस्मान भट्ट साहब से पूछते हैं कि हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये प्लॉट का साइज़ क्या है और इसमें कितने फ्लोर्स हैं और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। फैसल जूल इस वक्त ट्विन सिटी का मोस्ट आइकॉनिक हाई राइज प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन है ये। 20 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 26 स्टोरी ये बिल्डिंग है। 6 स्टोरीज़ में इसके अंदर मेगा शॉपिंग मॉल है, जिसमें अगर कोई शॉप परचेज़ करना चाहे तो डिफरेंट साइज़ की शॉप्स हैं। इसके अलावा 6ठे फ्लोर से ऊपर 21st फ्लोर तक हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं एक टावर के अंदर, जिसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड में डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक पूरा टावर डेडिकेटेड है 16 स्टोरीज़ का हिल्टन होटल की चेन के लिए। अभी हमें ज़रा बता दें इस प्रोजेक्ट के बारे में। मोस्टली हमने देखा है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, ये शॉपिंग मॉल बनते हैं, तो उनकी एंट्री पे एक बड़ा आता है कि वो बड़ी कंजस्टेड सी होती है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज है। तो इसकी हाइट हमारे नाजरीन को बता दें कि इसकी हाइट क्या है और इसकी विड्थ क्या है और प्लॉट साइज़ क्या है। ठीक हो गया। प्लॉट साइज़ एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 20 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 2 एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे पास इस मॉल के अंदर और दोनों ही 36 फीट हाइट है। डबल हाइटेड लॉबी है जो वेलकम करेगी यहाँ पे जो क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे उनके लिए। और ये इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी मॉल में अंदर नहीं है। डबल हाइटेड लॉबी की मैं बात कर रहा हूं। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं उस्मान भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि ये हाइट 36 फीट सेंटोरस के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक ही बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका नाम सेंटोरस मॉल है, उसकी हाइट भी 36 फीट नहीं है। तो ये इस एरिया के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है फैसल टाउन ग्रुप की तरफ से, कि ये क्योंकि किसी भी मॉल में आप जब एंटर होते हैं तो उसकी जब वाइडनेस नहीं होगी तो आपको वो लुक नहीं देगी। इसी तरह जो मॉल के अंदर ब्रांड्स आते हैं तो उनकी कोशिश भी होती है कि जितना वास्ट होगा उनकी एंट्रेंस, तो वो उनके लिए, उनके क्लाइंट्स के लिए अट्रैक्शन होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल जूल की मेन एंट्रेंस के ऊपर, जो कि अगेन डबल हाइटेड लॉबी आपको वेलकम करेगी। बड़ा प्यारा व्यू कल को कंप्लीट होकर मिलेगा। अच्छा, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में जितने हाई राइज या छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो सेल होते हैं जब उनकी डिगिंग स्टार्ट होती है। फैसल जूल के अंदर हम सेल स्टार्ट कर रहे हैं जब हमारा 95% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इस तर्ज पे कोई आज तक हाई राइज सेल। भट्ट साहब, मैं आपकी बात रोक के अपने नाजरीन को, ये एक बड़ी अच्छी खबर है, मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर ये फ़र्स्ट टाइम, जो आप बता रहे हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम है कि एक प्रोजेक्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद सेल के लिए मार्केट में आया। और ये कहीं कैश पे तो नहीं आप सेल कर रहे हैं? नो, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। जस्ट 25% डाउन पेमेंट है। ज़बरदस्त। और आप कोई भी यूनिट, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, ख़रीदना चाहते हैं, आप आएँ, अपने स्पेसिफिक यूनिट पे खड़े हों, पसंद करें, फिर देना कि आप जस्ट 25% और रिमेनिंग पेमेंट के लिए 4 साल का इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ज़रा गाइड करें फ्लोर प्लान अपना जो है। इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं। अगर आप ये देख सकें, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड का 2D लेआउट, मतलब इसमें पूरे आपके फ्लोर प्लान्स हैं, यानी कि यहाँ पे फ्लोर प्लान्स लगे हुए हैं। कमर्शियल का लगा हुआ है, रेजिडेंशियल का लगा हुआ है, हमारी एलिवेशन लगी हुई है फ्रंट से, बैक से, साइड से, एक कंप्लीट ओवरव्यू। एक फ्रंट फर्स्ट टाइम जो आ रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया गया। अगेन क्लाइंट आके फिजिकली पूरा प्रोजेक्ट विजिट कर सकता है। 20th फ्लोर तक वो जाके खुद खड़ा हो सकता है। ज़बरदस्त।
क्लाइंट की फैसिलिटेशन के लिए हमने यहाँ पे फैसल जूल के अंदर सेल्स ऑफिस भी बनाया हुआ है, जो कि 7 डेज़ ऑपरेशनल है। सुबह तकरीबन 10 बजे से शाम 8 बजे तक ओपन होता है। लोग आके विजिट करें, देखें, डिटेल रिव्यू करें, उसके बाद चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलें। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारे पास। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी वो जो प्लस्तर वर्क कहते हैं वो हमारा नहीं हुआ। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा ये दिखा दें कि ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है और वाकई ही बहुत नीट एंड क्लीन है, मतलब अभी प्लास्टर के बगैर है ये आप प्लास्टर के बगैर है। और ऐसा फील दे रहा है जैसे प्लास्टर के साथ है ये। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने आपने देखा होगा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वाइट कंटेनर्स में अपना अपार्टमेंट या शॉप बना देते हैं और क्लाइंट्स को बड़ा एक कह लें कि दुख भी होता है और बाद में उनकी कंप्लेंट भी होती है कि दिखाया कुछ था और बनाया कुछ है। बट हमने एक्चुअल में जो 2 शॉप्स यहाँ पे ग्राउंड पे थी उनको मॉडल शॉप्स बनाया है ताकि पता चल सके कि बाकी शॉप्स भी एग्जैक्ट ऐसी बनेंगी। ज़बरदस्त, ये भी रियल स्टेट में एक नई चीज़ है कि एक मॉडल शॉप अपार्टमेंट लोग बनाते थे, ग्राउंड पे बना लिया या कंटेनर पे बना लिया। तो ये हमारे नाजरीन के लिए कि ये इस बिल्डिंग की एक मॉडल शॉप है जो कि तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं। बाकी मुझे इस ब्रीफ कर दें कि यहाँ पे जो लिफ्ट्स हैं वो कहाँ से कितनी हैं, और इस की एंट्रेंस तो आपने बता दी कि 2 एंट्रेंस हैं, तो लिफ्ट कितनी है, क्योंकि एमरजेंसी एग्ज़िट का भी एक इशू आता है और लिफ्ट के भी इश्यूज आते हैं मॉल्स के अंदर, जो हमें अपार्टमेंट में जाने के लिए, शॉपिंग मॉल में जाने के लिए बड़ा कंजस्टेड हो जाता है इन फ्यूचर। तो वो भी ज़रा ब्रीफ कर दें। एक चीज़ तो ये कि हमारे मॉल के अंदर 3 सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो वो कंजेशन तो बिल्कुल फील करने के लिए मिलेगी। इसके अलावा 5 डिफरेंट साइड्स के ऊपर लिफ्ट एरियाज़ हैं और हर लिफ्ट एरिया में 2 से 3 लिफ्ट्स इंस्टॉल हैं। इसके अलावा जो एस्केलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स जिनको कहते हैं, वो भी मौजूद हैं मॉल के अंदर। तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस दौर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हर चीज़ यहाँ पे। एक और बड़ा शशका चल रहा है बट साहब कि वो कैप्सूल लिफ्ट अक्सर हम मॉल्स में देखते हैं, यहाँ भी है या नहीं है? 2 कैप्सूल लिफ्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, वो दिखाएंगे? आए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ओपन टू स्काई एटीएम है ताकि मॉल के अंदर एक वो जो लग्जरी और खूबसूरत व्यू रहता है वो भी रहे। और इसके साथ ये 2 हमारी कैप्सूल लिफ्ट्स हैं कि लोअर ग्राउंड से 5th फ्लोर तक जो भी इनके थ्रू जाएगा वो पूरे मॉल का जो है ना नज़ारा करते हैं। और ये ओपन टू स्काई होगा? यस, ये ओपन टू स्काई है। अच्छा बट साहब ये बताएं कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी शॉप्स हैं, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ज़रा तरतीब बता दें। और दूसरा मिनिमम साइज़ क्या है शॉप का और मैक्सिमम साइज़ क्या है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लोअर ग्राउंड से लेकर 4th फ्लोर तक हमारा कमर्शियल है, ये 6 फ्लोर्स बनते हैं। लोअर ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये प्रॉपर शॉप्स हैं जहाँ पे अच्छे ब्रांड्स आके बैठेंगे। जो 4th फ्लोर है वो हमारा है तो कमर्शियल, पर वो फूड कोर्ट एरिया है। सही है। सबसे छोटी शॉप हमारे पास तकरीबन 153 स्क्वायर फीट की है और ये साइज़ बढ़ता चलता है तकरीबन 1090 स्क्वायर फीट तक। ठीक, शॉर्ट अगर पेमेंट में बात करें तो हमारे पास 80 लाख की भी दुकान है और हमारे पास तकरीबन 6 करोड़ की भी दुकान है। तो जिसको जो बजट सूट करता है वो 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे वो अपने करता है। ज़बरदस्त। अभी बिल्डिंग ऑपरेशनल तो नहीं हुई पर हमने लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है ताकि जो हमारे विजिटर्स आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना सामना करना पड़े अगर वो मॉडल अपार्टमेंट हमारा विजिट करना। अच्छा, इस बिल्डिंग में काफ़ी आपको नई चीज़ें मिलेंगी माशाल्लाह ये, और जिस तरह प्रॉपर्टी वाइज का एक मकसद है वो हर वो बिल्डिंग, हर वो हाउसिंग सोसाइटी जो रियल स्टेट कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। हम किसी भी फेक ना कभी स्कीम को विज़िट करेंगे, ना उनके बारे में रिव्यू करेंगे और ना किसी बिल्डिंग जो स्कैम होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम हर इस प्लेटफॉर्म से हर उस बिल्डिंग, हर उस हाउसिंग स्कीम, हर उस सेक्टर को के बारे में बताएंगे जो रियल बेस्ड होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो फैसल जूल का 5th फ्लोर है कंप्लीट 20 कनाल का ये फ्लोर, ये हमने डेडिकेट, अभी हम 5th फ्लोर पे हैं। यस, अभी इस वक्त हम 5th फ्लोर पे हैं। अमेनिटीज़ के लिए डेडिकेट किया है ताकि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हों उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे डे केयर होगा इस फ्लोर पे, स्विमिंग पूल है, स्वाना है, थिएटर है, कम्युनिटी क्लब है, इंडोर स्पोर्ट्स एरिना है, फिटनेस क्लब है, 20+ मल्टीपल अमेनिटीज़ हैं ताकि जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे वो यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकेंगे। ये 5th फ्लोर पे टोटल एमिनिटीज़ फ्लोर है जहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम, सुहाना, बाकी बच्चों की डे केयर एक्टिविटीज़, तमाम सहूलियात जो एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं वो इस 5th फ्लोर पे। इस वक्त हम मौजूद हैं रेजिडेंशियल के पहले और इस बिल्डिंग के 6th फ्लोर के ऊपर। ये रिसेप्शन एरिया होगा, बैक साइड पे आपको 3 लिफ्ट्स, ये एक लिफ्ट एरिया जिसमें 3 लिफ्ट्स हैं, ऐसे 4 डिफरेंट लिफ्ट एरियाज हैं। ठीक हो गया। लॉबी आप देख रहे हैं,
यहाँ पे तकरीबन 10 फुट वाइड 12 फुट वाइड लॉबी एरियाज है हमारे पास। जबरदस्त। 6 फ्लोर के ऊपर हमने एक्चुअल जैसे शॉप्स आपको बताई थी, इसी तरह एक अपार्टमेंट हमने मॉडल अपार्टमेंट के तौर पे रेडी कर दिया ताकि लोग आके देख सकें कि किस लेवल की लिविंग हम देंगे। वो जो 5 स्टार लिविंग है, आए एक्चुअली वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये 6ठे फ्लोर पे इनका मॉडल अपार्टमेंट है। सबसे पहले तो स्मार्ट एंट्री सिस्टम होगा, आप ये देखें, बायोमेट्रिक कोड कार्ड सिस्टम। उसके बाद लुक एट द साइज ऑफ अपार्टमेंट, स्पेशियस किचन, खूबसूरत आपको यहाँ पे फिनिशिंग दिखेगी। यहाँ पे एक हमारे पास इसका छोटे साइज का बेडरूम है, जिसे किड्स बेडरूम आप कह सकते हैं। टाइल वर्क देखें यहाँ पे, वुड वर्क देखें यहाँ पे, फिनिशिंग देखें। हर अपार्टमेंट के अंदर सेम लेवल ऑफ फिनिशिंग आपको मिलेगी। सेपरेट डाइनिंग स्पेस है यहाँ पे। इसके अलावा एक खूबसूरत साइज का और बहुत प्यारा लिविंग एरिया बना हुआ है जिसमें मीडिया वॉल सेपरेट है। इसके बाद टेरेस व्यू एंजॉय करने के लिए ये वाली पूरी वॉल मिरर्ड है। आए आप प्लीज़। ये इस अपार्टमेंट का खूबसूरत 1 बेड मास्टर बेडरूम है। आप ये देखें, इसमें भी मीडिया वॉल है। ज़बरदस्त। कैबिनेट्स देखें आप कितनी खूबसूरत तर्ज पे हैं। थोड़ा हम वो ट्रेडिशनल स्टाइल से यहाँ बाहर आए हुए हैं। 5 स्टार लिविंग जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉशरूम्स देखें, प्रॉपर सेपरेट शावर स्पेस है इसके अंदर। जो फिक्सचर्स हैं वो इंतहाई अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। हाँ। अब सब आपको फैसल ज्यूल की और इस अपार्टमेंट की जो सबसे शशके वाली चीज़ है, खूबसूरत व्यू वाली अच्छा। टेरेस, वो विजिट करें। क्या बात है जी, चलें जी। साइज देखें आप, बैल्कनी का व्यू देखें यहाँ, ज़बरदस्त finishing ज़बरदस्त। देखें यहाँ पे भी, मतलब एक अलग ही दुनिया आपको दिखेगी कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप इस वक्त फैसल हिल्स में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं एक्सीलेंट काम हुआ है। ये जो टेरेस है ह्यूज किस्म का टेरेस है और अच्छा खासा यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। यहाँ का व्यू अच्छा है और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो एक्सीलेंट है। मतलब ग्लास वर्क, साउंड प्रूफ ग्लासेस यूज़ हुए हुए हैं कि अंदर की आवाज़ बाहर ना आए, बाहर की आवाज़ अंदर ना जाए। ये हम लोग अक्सर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हमारे जो बिल्डर्स हज़रात हैं कि वो यहाँ पे आके कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। ये ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि जस्ट ये मॉडल अपार्टमेंट में ये मटेरियल यूज़ हुआ है या कंप्लीट बिल्डिंग में यही होगा? हमने मॉडल अपार्टमेंट एक्चुअल में एक रेडी इसी वजह से किया है कि हम बता सकें कि ये हमारा एक अपार्टमेंट रेडी है, बाकी तमाम अपार्टमेंट इसी तर्ज पे बनेंगे। कोई 19-20 का फर्क आपको नहीं ज़बरदस्त दिखेगा। ज़बरदस्त। जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, जो फिनिशिंग आपको इस मॉडल अपार्टमेंट में मिल रही है, आपको पूरे रेजिडेंशियल टावर के अंदर सेम लेवल ऑफ लिविंग मिलेगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम फैसल ज्यूल के 21st फ्लोर पे हैं और आई थिंक इसके बाद एक फ्लोर ही बचा है। और ये अपने नाजरीन को इतना तरद्दद किया, हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऊपर आए हैं और ये बाकी का प्रोग्राम हम 21st फ्लोर पे कर रहे हैं। बताने का मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मैसेज से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल स्टेट में, उनकी इन्वेस्टमेंट राइट जगह पे पार्क हो, ना कि स्कैम हाउसिंग स्कीम्स में या स्कैम बिल्डिंग्स में उनकी इन्वेस्टमेंट खर्च हो और बाद में वो पछताते रहें। तो इसी मकसद के लिए हम आज यहाँ पे फैसल ज्यूल के 21st फ्लोर पे हैं। बट साहब ज़रा हमें सराउंडिंग का भी बताएं कि इसकी सराउंडिंग में क्या है और 21st जो फ्लोर है ये यहाँ पे अपार्टमेंट है या पेंट हाउस है, क्या है वो भी ब्रीफ कर दें। मैं बता देता हूँ। 21st फ्लोर जो बेसिकली हमारा पेंट हाउस है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास 3 फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं जो कि पेंट हाउस अपार्टमेंट है, जिसमें हम बड़ा टेरेस एरिया दे रहे हैं और फर्दर उसके नीचे पे नॉर्मल अपार्टमेंट्स हैं। सराउंडिंग की बात करें तो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह जी। हिल्स हैं हमारे पास यहाँ जो कि सोसाइटी का भी पार्ट है और फैसल व्यू से बिल्कुल एडजेसेंट है। इसके अलावा राइट साइड पे आपको पूरा सिटी दिखेगा, अगेन मारगला हिल्स यहाँ जी बिल्कुल, ये जीटी रोड हमारे राइट साइड पे है, आपको इस तरफ दिखेगा, प्लस मारगला हिल्स भी हैं। इस साइड की अगर आप बात करें तो खूबसूरत एक शहर फैसल हिल्स मौजूद है जहाँ पे आपको एक पुरमुनज़्ज़म तरीके से लाइटनिंग और घर बने हुए दिखेंगे। बैक साइड की बात करें तो पूरा सिटी व्यू दिखता है, पूरा शहर आपको दिख रहा है। ये जो साथ में है ये टेक्सला सिटी है जी? यस, ये टेक्सला सिटी है। बैक साइड में जो व्यू आपको आ रहा है वो तकरीबन हसन अब्दाल तक का व्यू आपको एंजॉय करने को ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा बट साहब दूसरा ये बताएं हमारे नाजरीन को कि हमने बिल्डिंग तो इनको विज़िट करा दी, ये बताएं कि बिल्डिंग के पास NOCs होते हैं डिफरेंट, मतलब फायर ब्रिगेड का NOC है, एनवायरनमेंट का NOC होता है, बिल्डिंग का NOC होता है, वो NOC कंप्लीट हैं सारे? पहली चीज़ तो ये कि हमारे नॉर्मली जनरल पब्लिक को NOCs के नंबर्स का ही नहीं पता होता, किस किस डिपार्टमेंट से हैं, क्या क्या है। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हर डिपार्टमेंट से 100% NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है यहाँ पे।
ठीक हो गया। और इसमें जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हाई राइज़ में अक्सर इश्यूज़ आते हैं। अभी एक सानिया कराची में हुआ तो वहाँ पे सिर्फ भागम दौड़ से ही लोगों की अमवात हो गई। तो यहाँ पे जो एमरजेंसी एग्ज़िट है उसका, क्योंकि हम ये बिल्डिंग तकरीबन मेरे ख्याल में 220 फीट हाइट पे है ग्राउंड से, 250 फीट की हाइट है। तो इस पे अगर कोई खुदा न खास्ता कल को कोई एमरजेंसी या कोई आफत ऐसी आती है तो हमारा एमरजेंसी एग्ज़िट का प्लान है। बिल्कुल है। हमारे 4 एरियाज़ ऐसे डिफ़ाइन हैं जो हमने एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए रखे हुए हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर है। तो इस वजह से वो जितनी ज़रूरियात होती हैं एक हाई राइज़ के अंदर, वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी होती है। अब आते हैं असल बात पे जो हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस क्या है। चूँकि इसमें वो आपने जितनी अम्यूनिटीज़ बता दी हैं तो इस हिसाब से प्राइस मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत हाई एंड होगी। चूँकि कंस्ट्रक्शन मैंने अपनी आंखों से देखी है, हमने अपने नाजरीन को कैमरा से भी दिखा रहे हैं, तो इसकी प्राइस क्या है? अमूमन जनरल पब्लिक इस चीज़ की तरफ नहीं जाती, बट हमारा रियल एस्टेट में बड़ा एक्सपीरियंस है। इस लेवल की कंस्ट्रक्शन, इस लेवल की फिनिशिंग और टॉप नॉच क्वालिटी के अपार्टमेंट्स जब आपको मिलेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस रेट है वो 17,000 पर स्क्वायर फीट है, जो कि मेरे लिहाज से जस्टिफाइबल नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है अपार्टमेंट के साइज़ के ऊपर। हमारे पास सबसे छोटा जो 1 बेड है 930 स्क्वायर फीट का है और ये तकरीबन जा रहा है 1300 स्क्वायर फीट तक। और नंबर ऑफ बेड्स क्या हैं ज़रा वो भी बता दें। सिर्फ 1 बेड का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह जब आप 2 बेड की तरफ जाएंगे तो वो 1450 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा हमारा 2 बेड है फैसल जूल के अंदर, और ये साइज़ बढ़ता जाता है तकरीबन 2800 स्क्वायर फीट तक। ठीक हो इसी तरह जब आप 3 बेड की तरफ आ जाएंगे तो 3 बेड हमारा स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 2100 स्क्वायर फीट से और ये जा रहा है तकरीबन 3200 स्क्वायर फीट तक। सही। अच्छा, अब हम अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि जैसे प्राइस के बारे में इन्होंने बता दिया, एमिनिटीज़ के बारे में आपको बता दिया, तो अभी इसमें इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स? इन्वेंट्री हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, बट बहुत लिमिटेड रह गई है। जैसे कि आपको पता है ये फैसल टाउन ग्रुप का अपना प्रोजेक्ट है, फिर ऑलमोस्ट 95% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। तो जिन लोगों को इनका फैसल टाउन ग्रुप का अंदाज़ा है वो इस पे एतबार करते हैं, वो तो फौरी परचेजिंग कर चुके हुए, और बहुत से लोग हैं जिनको भी पता नहीं, और इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करेंगे। तो हाँ, हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल में कुछ शॉप्स भी अवेलेबल हैं और कुछ अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो आपके व्यूअर्स या आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह फैसिलिटेशन रखेंगे। दूसरा ये बताएं, जो बड़ा क्वेश्चन है जो मार्केट में लोगों को फेस करना पड़ता है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन जो पास ऑन करना चाहते हैं कि इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो बाकियों की तरह, जिस तरह बाकी सराउंडिंग में बिल्डिंग्स लोगों ने बुकिंग की, ट्रस्ट भी किया रियल एस्टेट पे, आज से 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आज तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे नाज़रीन को ये आप बताएं, और बाकी मैं श्योरिटी भी बताऊँगा फैसल टाउन ग्रुप के बारे में कि ये कब तक कंप्लीट होगा और पोजेसन लोगों को कब हैंड ओवर होगा। आपने बट साहब बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमारे यहाँ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हाई राइज प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं, ख्वाब तो देख लिया जाता है, पर वो मुकम्मल नहीं हो पाते। या तो वो आधे में छोड़ के भाग जाते हैं या वो 6-6, 7-7 साल का टेन्योर ऊपर हो चुका होता है और वो डिलीवर अभी तक नहीं हो पाते। फैसल टाउन ग्रुप हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर आया ही इसी वजह से था कि आके मार्केट में लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज करे, क्लाइंट्स का एतमाद दोबारा बहाल करे। तो हम ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। 2026 है और ये पेमेंट प्लान हमारा चलेगा 2030 तक। हम क्लाइंट को बाद वाला तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 2030 के बाद, ना हम कह रहे हैं कि हम आपको 2030 पे देंगे। फैसल जूल में पोजीशन हम लोगों को अपने प्लान से 1.5 से 2 साल पहले यानी 2028 के अंदर इंशाल्लाह हैंड ओवर कर देंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमें ज़रा इन्फॉर्म कर दें कि बाकियों की तरह जिस तरह ये वादे सारे करते हैं, तो ये हमें श्योरिटी आप कैसे देंगे कि जो आप कह रहे हैं इसमें हकीकत कितनी है? ये ना हो कि अभी ग्रे तो खड़ा हो गया, फिनिशिंग के वक्त फिर डिले हो जाए कि जी नेक्स्ट ईयर। आपने जैसे बताया कि 2029 को आप पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे, तो इसमें श्योरिटी क्या है? आप फुलफ़िल कर पाएंगे इस चीज़ को? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर है ये भी 2 साल के कम तरीन अरसे में कंप्लीट किया है।
और पाकिस्तान की मेरे लिहाज से ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हमने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, इंशाल्लाह हम फिनिश भी करके देंगे। इस वक्त हमारे पास साइट के ऊपर इस प्रोजेक्ट का तमाम मटेरियल जो है वो परचेज करके मौजूद है। ज़बरदस्त। हमें हम जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में डिले या प्रोजेक्ट की डिलीवरी में डिले जो आता है वो आता ही फाइनेंसेस और मटेरियल की वजह से है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तमाम तर मटेरियल इस वक्त साइट पे मौजूद है और अगले 1-2 माह के अंदर हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिनिशिंग है और वो हम इंशाल्लाह टाइम से आपको 1-1.5 साल पहले प्रोजेक्ट। बट साहब एक और चीज़ बता दें कि जो हिल्टन होटल के बारे में कि आया वो भी आप सेल कर रहे हैं या वो सेल नॉट फॉर सेल है? अच्छा, हमारा एक सेपरेट टावर डेडिकेटेड है 5 स्टार हिल्टन होटल की चेन के लिए, जिसके अंदर हिल्टन खुद आके यहाँ पे ऑपरेट करेगा और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। वो हम सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होगा, उससे ब्रांड वैल्यू में बहुत ज़्यादा एडिशन मिलेगा तमाम मेंबर। ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए किया है कि सराउंडिंग में लोग होटल सर्विस अपार्टमेंट के नाम पे बिल्डिंग सेल करते हैं, बाद में मोस्टली हमने देखा है कि वो होटल की जो चेन है वो नहीं रहती और वो सेल तो कर दिया जाता है किसी होटल के नाम पे लेकिन बाद में नहीं होता। तो इसलिए अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि ये जो हिल्टन गार्डन इन है वो कंपनी खुद ऑपरेट करेगी, नॉट फॉर सेल है। तो इससे भी कुछ चीज़ों का आइडिया होता है कि जो कंपनी बनाने वाली है उसको पैसों से गरज नहीं है, वो एक नाम के लिए कर रही है। जी नाजरीन, जैसा आपने देखा कि आज हमने विज़िट किया फैसल ज्यूल का, जो कि वाक़या है फैसल हिल के अंदर N5 GT रोड के ऊपर ये फैसल हिल है और 60,000 कनाल का ये प्रोजेक्ट है और इसको डेवलप कर रहा है फैसल टाउन ग्रुप। फैसल टाउन ग्रुप की लेगेसी ऑलरेडी आपको पता है कि फैसल टाउन 1 जो कि फतेह जंग रोड के ऊपर है, फैसल हिल है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है जो कि ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर है, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और इसी तरह B17, E11 ये सारे फैसल टाउन ग्रुप ने डेवलप किए हैं, यानी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने किए हैं। तो ये उनका प्रोजेक्ट है, टाइमली ये डिलीवर होगा। हमने आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट का रिव्यू दे दिया, उसकी प्राइसेस के बारे में, उसके फ्लोर प्लान के बारे में। हमारा मकसद फिर वही है कि लोगों तक सही खबर को लेके आना, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।